हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर फैक्टर के बारे में। अगर आप लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो आपने पावर फैक्टर का नाम जरूर सुना होगा और इससे रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको पावर फैक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको पावर फैक्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पावर फैक्टर जानने से पहले हमें कुछ पावर्स के फार्मूले को जानना बहुत जरूरी होता है। जो अगर हमें डीसी सप्लाई है या हमारी एसी सप्लाई है, अगर उसका पावर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर हम डीसी सप्लाई की बात करें तो हमारे पास सीधा सीधा एक फार्मूला होता है। आप देख सकते हैं P बराबर बी इंटू बी अपान आर, मतलब ये वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। और ये आपको सेकंड फार्मूला, मतलब ये दोनों फार्मूले आपको दिख रहे होंगे। एक P बराबर आई इंटू आर और इंटू आई, मतलब आई स्क्वायर आर और बी स्क्वायर आर। चाहे आप ये फार्मूला लगाओ और चाहे ये फार्मूला लगाओ, दोनों तरीके से आप पावर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एम्पियर दिया हुआ है तो आप ये वाला फार्मूला लगा देना। अगर मान लो वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है तो आप ये वाला फार्मूला लगा के डीसी सप्लाई का पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं एसी सप्लाई पे। ठीक है, अब एसी सप्लाई में हमारे पास दो तरीके की सप्लाई होती है। एक तो सिंगल फेज सप्लाई होता है और एक थ्री फेज सप्लाई होता है। सिंगल फेज में क्या होता है, 220 वोल्ट की सप्लाई रहती है, आपको पता है। एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। थ्री फेज में क्या होता है, थ्री फेज में हमारे पास तीन लाइव सप्लाई होती है, प्रत्येक में 220 220 220 वोल्ट आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना के भी रखा है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। अब क्या है कि अगर थ्री फेज की पावर मुझे निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूले को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये थ्री फेज सप्लाई के लिए फार्मूला है, जिसमें क्या करना है, P बराबर अंडर रूट थ्री इंटू बी इंटू आई और इंटू कास थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं जब हमें थ्री फेज की पावर मतलब पावर निकालना है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। ओके, और अगर सिंगल फेज का पावर निकालना है, रियल पावर, तो उसके लिए हम बी इंटू आई और इंटू कास थीटा। और अगर सिंगल फेज का रिएक्टिव पावर निकालना है तो बी बराबर आई इंटू साइन थीटा हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पावर का फार्मूला, देखिए पावर का फार्मूला कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसको समझना है और जानना है। ठीक है, तो पावर फार्मूला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता क्या है, अगर हम पावर फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पावर फैक्टर होता क्या है। तो कभी भी आपने देखा होगा कि जब अगर कोई भी सप्लाई चलती है तो उसमें एक वेव होता है ऐसे। ठीक है, इसे बोलते हैं साइन वेव। क्या बोलते हैं, साइन वेव। अच्छा, जब साइन वेव चलता है तो इसके कुछ एंगल्स होते हैं, यहाँ भी कुछ एंगल होगा, यहाँ कुछ एंगल होगा, यहाँ भी कुछ एंगल होगा। ठीक है, इसकी कुछ हाइट भी होगी। अगर मैं बात करूं हाइट की, तो इसकी कुछ हाइट भी होगी। तो ये जो साइन वेव है, तो साइन वेव वोल्टेज का भी हो सकता है और करंट का भी हो सकता है। मैं मान लेता हूँ कि ये जो साइन वेव चल रहा है ये आपका वोल्टेज का है और ये जो एक दूसरा साइन वेव है ये आपका करंट का है। ठीक है, ये क्या है, करंट का है। आई से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। तो जब अगर मैं वोल्टेज की बात करूंगा तो जो इसकी ये अपर लिमिट होगी यहाँ पर, ये किसको डिनोट करेगा, वोल्टेज को डिनोट करेगा। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे सप्लाई 220 वोल्ट है, तो इसका जो हाईएस्ट पीक पॉइंट यहाँ पे होगा ये कितना होगा, 220 वोल्ट। और अगर मैं करंट की बात करूं कि अगर ये करंट को डिनोट कर रहा है, तो जैसे मान लो कि 1 एम्पियर है, तो ये जो हाईएस्ट इसका पॉइंट होगा ये क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। तो मतलब ये जो वेव है इससे हम करंट और वोल्टेज दोनों को शो करते हैं। तो अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो सेम यही चीज, मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर वोल्टेज को अलग और करंट को अलग दिखा दिया है। लेकिन क्या है, वोल्टेज और करंट एक ही वायर के अंदर से तो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक वायर है, ये क्या है, ये एक वायर है आपका। तो अगर इस वायर के अंदर यहाँ पर आप सप्लाई देंगे तो यहाँ पे सप्लाई देने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई मिलेगा आपको। तो क्या वोल्टेज और करंट अलग अलग जाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। इसी के अंदर वोल्टेज भी जाएगा और इसी के अंदर करंट भी जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर वोल्टेज भी जाएगा और इसी के अंदर करंट भी जाएगा। तो अब क्या हुआ, मैंने उसी का एक सिंबल यहाँ पर डाल दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो।
मैंने रेड कलर से किसको दिखाया है, वोल्टेज को दिखाया है, और ये जो अपना ब्लू कलर है इससे मैंने किसको डिनोट किया है, ये अपना है वोल्टेज, और ये जो ब्लू कलर है ये अपना है करंट। ठीक है, तो ये वोल्टेज चल रहा है यहाँ से, ठीक है, इधर ये करंट चल रहा है और इधर ये ऊपर वोल्टेज चल रहा है। ठीक है, तो इस करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है, ठीक है, मान लीजिए कि ये करंट चला यहाँ से ऐसे और वोल्टेज चला ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो इसके जैसे ये जो मेन लाइन है अपना, ठीक है, इस पे इसने इसको कट किया और इस पे भी इसने इसको कट किया, तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है ना, इसी को हम लोग इसी को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा अगर आपसे कोई बोलता है कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो सिर्फ आपको एक लाइन में आंसर देना है कि कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, जिसे कास फाई भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कास फाई भी बोलते हैं। तो इतना घुमाने का मतलब ये था कि आपको बात समझ में आए। मैं आपको एक लाइन में भी बता सकता था कि कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, बट शायद वहां पर आपको ये बात ना समझ में आती। तो बस आपको ये समझना है कि यहाँ पे मैंने वोल्टेज का अलग बताया, करंट का अलग बताया, और अगर एक वायर है तो आप ये समझिए कि इसके अंदर से वोल्टेज और करंट दोनों जाएगा। तो जो ये वेव चल रही है, वोल्टेज की वेव और करंट की वेव के बीच के जो एंगल होता है उसी को पावर फैक्टर बोलते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ पावर फैक्टर, कि मतलब पावर फैक्टर के कितने टाइप होते हैं। तो पावर फैक्टर के 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं भाई साहब? तो पावर फैक्टर के 3 टाइप जो हमारे हैं, पहला तो है यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा है लैगिंग पावर फैक्टर, और तीसरा है लीडिंग पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर जो होता है इसकी वैल्यू 0 होती है। लैगिंग पावर फैक्टर अप्रॉक्स 0.8 0.9 के करीब होता है, और लीडिंग पावर फैक्टर -0.8 और -0.9 होता है। ठीक है, ये क्यों होता है अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि अगर 0.8 की बात करें तो ये लैगिंग पावर फैक्टर है, अगर मान लीजिए वैल्यू 0 है तो यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर होगा, और अगर वैल्यू -0.8 -0.9 है तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। लेकिन ये होता क्यों है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, लीडिंग पावर फैक्टर होता कब है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं। ठीक है, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैपेसिटर बैंक कैसे होता है। तो बहुत सारा कैपेसिटर अगर हम लगा देते हैं तो लीडिंग पावर फैक्टर वहां पर जनरेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब इस पावर फैक्टर के बारे में, जैसे अभी हमने टाइप तो समझ लिया, बट इस पावर फैक्टर के बारे में जानने से पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड, कि मतलब इलेक्ट्रिकल लोड कितने टाइप के होते हैं, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल लोड के टाइप की बात करूं तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है रेजिस्टिव लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड, और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। ठीक है, रेजिस्टिव लोड में क्या, जैसे प्रेस हो गया, हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, बल्ब हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे रेजिस्टिव लोड में क्या होता है कि ये सारी चीजें रेजिस्टेंस पे काम करती है। जैसे अगर एक हीटर में देखा होगा तो आपने एक वायर ऐसे ऐसे लगा रहता है, तो क्या होता है जब इसमें रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, हीटर हीट होने लगता है, जो वायर है वो हीट होने लगता है, और उसी की वजह से तो हीट जनरेट कर पाता है ये। तो जिसमें भी रेजिस्टेंस की बात आएगी वो रेजिस्टिव लोड हो जाएगा। इंडक्टिव लोड की बात करूं तो जिसमें भी कॉइल की बात आएगी, जैसे फैन के अंदर कॉइल लगा होता है, मोटर के अंदर कॉइल लगा होता है, मिक्सर मशीन जो चलता है उसके अंदर भी कॉइल लगा होता है, तो जहां पर भी कॉइल की बात आएगी ना, वो सारा इंडक्टिव लोड में आपका आ जाएगा। और कैपेसिटिव लोड कोई होता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कहीं कहीं जब हमें पावर फैक्टर मेंटेन करना रहता है तो कैपेसिटर बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, कैपेसिटर बैंक भी बोल सकते हो, तो वहां पर हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, तो उसको हम कैपेसिटिव लोड बोल सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग कैपेसिटर बॉक्स लगाते हैं उसको हम लोग कैपेसिटिव लोड बोल सकते हैं। ओके, और पेवर कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है ना, वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि जो पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए एक पैनल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग एपीएफसी पैनल बोलते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर। यहाँ पे देख सकते हो इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एपीएफसी पैनल। ये क्या करता है, ये पावर फैक्टर को मेंटेन करता है। जो मैं कैपेसिटर बैंक की बात कर रहा था ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये कैपेसिटर बैंक है। यही क्या करते हैं, यही पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखते हैं। नहीं तो अगर फैक्टर मान लीजिए ज्यादा हो गया पावर फैक्टर, या पावर फैक्टर माइनस में चला गया, तो क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखना पड़ता है।
तो शायद उम्मीद है कि एपीएफसी पैनल के बारे में भी थोड़ा समझ में आएगा। इस पैनल के अंदर कुछ होता नहीं है, कैपेसिटर बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप ऑफ पावर फैक्टर। जो अभी हम लोगों ने टाइप ऑफ पावर फैक्टर देखा था, तो उसी की हम लोग बात करेंगे कि यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। तो यूनिटी पावर फैक्टर वो होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मतलब द आइडियल पावर फैक्टर इज 1। तो 1 क्यों होती है, अगर आप देखोगे तो इसमें जो वोल्टेज और करंट की साइन वेव जा रही है ना, वोल्टेज और करंट की साइन वेव जा रही है, अगर वो देखोगे तो एक ही बिंदु पर काट रही है आपस में। ठीक है, ये दोनों आपस में एक ही बिंदु पे कट रही हैं, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 होती है और ये यूनिटी पावर फैक्टर कहलाता है। ओके, कहने का मतलब करंट और वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो क्या होता है, वो एक ही जगह पे मिलता है। अब हम बात करते हैं लैगिंग पावर फैक्टर की। तो इन ये सर्किट व्हेन द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, कहने का मतलब किसी भी सर्किट में जब करंट वोल्टेज के पीछे पीछे चलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो लैगिंग पावर फैक्टर, कहने का मतलब लैग करता है, वो उसके पीछे चलता है, तो वो लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है। लैगिंग पावर फैक्टर लगभग 0.8 होता है। और जैसे कॉइल्स हो गया, मोटर हो गया, लैंप हो गया, इंडक्टिव हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जितनी है वो लैगिंग पावर फैक्टर के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, व्हेन द करंट इज द सर्किट लीड द वोल्टेज। ठीक है, कहने का मतलब पहले यहाँ क्या था, पहले यहाँ पे करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि करंट इन द सर्किट लीड द वोल्टेज। ठीक है, मतलब ये वोल्टेज को जब लीड करती है तो इसी को लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। ये कब आता है लीडिंग पावर फैक्टर, जब कभी हम लोग ज्यादा कैपेसिटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर लीडिंग पावर फैक्टर जनरेट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि पावर फैक्टर से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और आप लोगों ने बहुत सारा हमारे वीडियो पे प्यार दिया है, जिसकी वजह से आज हमने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। और आज थोड़ी सी तबीयत ना सही हो पाने की वजह से मैं उतना शायद अच्छा से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँगा, बट मुझे उम्मीद है कि मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।